कार्ड लेके हमारे को घर पे आते थे लेने के लिए कि चलो वोट देने चलो, वोट देने दे चलो। और अभी ये नहीं देखने जा रहे कि चलो इतनी दूर अपने लोग गए रहने तो कम से कम उनके घरों पे मदद पहुंचा दिया जाए कि यार वो भूखे हैं कि खा रहे कि नहीं पी रहे, कि उनकी तरफ चलो जरा चल के देख लेंगे। कोई नहीं आ रहा है मदद के लिए, और कारपोरेटर लोग तो इधर दिखे ही नहीं आज तक के। आज 3 महीने का लगभग 2.5-3 महीना हो चले, आज तक कोई दिखा ही नहीं कि कौन क्या हाल में है। यहाँ तक कि हमारे नदीम पीडर अगले साल अच्छा चलता खाता था तो 1-1 किलो खजूर दिए थे, ये साल में 1 खजूर भी नहीं बांटे हम लोगों को। क्या इतना खराब माहौल है तो इनको हम 1-1 खजूर तो दे दे ले जाके। ऐसा माहौल है, ऐसे कैसे चलेंगे हम लोग, कैसे जिंदगी गुजारेंगे, कैसे कि हमारा गुजर बसर होएगा। एक तो हम खेत में है, दूर है, धूप है, परेशान, उससे रोटी रोजी से परेशान कि कब तक के ऐसे रहेगा हम लोग का। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि शहरी के लिए दूध नान चाय वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो आपके कहने वो नहीं है, तो आप शहरी कैसे कर रहे हैं? बस जैसे बगैर दूध की चाय बना लेते हैं, कभी कुछ तरकारी भाजी रहती है जरा जुरी खा लेते हैं। आज मैं सिर्फ चाय पी के रोजा हूँ, सिर्फ चाय पे रोजा हूँ आज मैं। मेरी उम्र आज 65-66 साल की हो गई है। तो आपने चाय के ऊपर किस लिए रोजा रखा? किस लिए रोजा रखे? इसलिए कि हमको तेज लगता है, चाय से रोटी नहीं खाई जाती है। तो कुछ वजह थी? कुछ था नहीं ना, सालन भाजी कुछ नहीं था, सब्जी भाजी, इसके लिए चाय पी लिया, रोजा रख लिया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मानेगा शहर के जो सेठ लोग हैं या तो जो आमदार है, कारपोरेटर है, क्या मैसेज? हमारे खुद के सेठ लोग भी हमको यानी पैसा देने से कतराते हैं। 200 ले लो, हफ्ते का 250 ले लो, इतने में क्या होएगा? 200-250 में 200-250 तो रोज का खर्चा है हमारा। 200 हफ्ते में क्या करेंगे 200 में? यहाँ पर तो जैसे हमने बात की घर नंबर 1 हमको खाने नहीं है अभी, जब तक हमारे पास है जब तक अब तक चला है, लेकिन अब ऐसा है कुछ गुंजाइश नहीं हम लोग को चलाने की। अब एकदम हम बच्चे छोटे छोटे, हमारे खाने के लिए हमारे घर में अनाज नहीं, कुछ नहीं है। 2 दफ़े इमदाद हमारे मोहल्ले में आ चुकी है, जब से अभी तक आई हूँ। आपके घर में बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे घर में 4 घर है हमारे, तो चारों घर में, एक के घर में 4 है, फिर दूसरे घर में 5 है, फिर एक के घर में 3 है, मेरे घर में 3 है ऐसा। तो यहाँ पर कोई भी कारपोरेटर वगैरह कोई भी किसी कोई इमदाद नहीं, कोई इमदाद नहीं, कारपोरेटर की कोई इमदाद नहीं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा इधर। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? अभी हमको साल भर होते, मतलब 1.5 साल होते आए हैं रहने को। 1.5 साल होने को आ गया। आपके पास राशन कार्ड वगैरह तो होगा ना? फ्री चावल वगैरह नहीं है, केसरी हमारा लाल कार्ड तो नहीं दे रहे। केसरी पे भी हमको 8 रुपए किलो गेहूँ दे रहे, 10 रुपए 12 रुपए किलो चावल दे रहे, तो उसको भी पैसा ला रहे, तो कहाँ से लाएंगे पैसा? हाँ, तो वैसे अब देखो जो भी, अब हमको जहाँ पर गुजर बसर करने के लिए जगह मिली हम वहाँ रुके आके। प्लस अभी का जो माहौल है लॉकडाउन का, उसमें हमको मदद की बहुत ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है कि हम खुद से बता नहीं सकते कि हम किस पोजीशन से जा रहे हैं। तो आप किसी के पास में मदद के लिए भी नहीं गए? नहीं, हम लोग मांगने के लिए कहीं नहीं गए हैं। बस यहीं पर शाम में कोई तरबूज ला के दे देता है, कोई नान ला के दे देता है, कोई इतना चावल भात ला के दे देता है। उतना में बच्चों का पेट भरेंगे या हमारे भरेंगे, या शहरी का इंतजाम करें या अफ्तारी का इंतजाम करें। कितने रोज, यानी कितनी दफा ऐसा हुआ कि तरबूज आया 4-5 मरतबा आया है पूरे महीने में। हाँ, बस रोज नहीं आता, बस है ना, हफ्ते भर में 1-2 बार आ जाता है, ऐसा है पूरा हफ्ता। इसके लिए हम लोग को तो अब मदद की बहुत जरूरत है। बस अभी हमारा त्योहार है, त्योहार तो जाने दो, लेकिन खाने के लिए तो हमको चाहिए। पैसे से बोलो, अनाज से बोलो, दाल है, शक्कर है, तेल है, जरूरत की है ना, यहाँ तक के मतलब सिर में लगाने का तेल साबुन भी हमको जरूरत की चीज है। हम अभी कोई चीज नहीं ला सकते, हमको सब चीज की जरूरत है। हमको त्योहार नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन हमारे बच्चों का पेट भरना चाहिए। बड़े तो बर्दाश्त कर हाँ, लेकिन ये बच्चे जो है नन्हे इनको बर्दाश्त करना है। ये बच्चे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? छोटे बच्चे रोके तो मांगेंगे ना वो। हाँ, मांगते छोटे बच्चे, इनके हालात देखो तो कैसे हाथ होंगे बच्चों के। 3 मरतबा आलिया मस्जिद आई है, उसके बाद कोई सहायता नहीं हमारे पास। कोई बोलो तो हाँ करते हैं, फिर अफ्तारी टाइम थोड़ा पुलाव आ जाता है, एक आधे तरबूजा आ जाता है, और किसी ने तो भाई साहब ने 4 रोट दिए एक दफ़े। बस ही तकलीफ है, खाने पीने की तकलीफ है, पैसे की तकलीफ है। सियासी लीडरान वगैरह इधर कोई आ रहा है कि नहीं? कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आता। और इलेक्शन ये में आते हैं? हाँ, इलेक्शन में आते हैं। अच्छा, अगर ये इलेक्शन ही पीरियड होता तो तकरीबन
तीस पायली खाना ही पकता और आवाम के अंदर नज्म भी होता। हाँ चाचा का बोलने का मतलब ये भी है। तो बाकी और क्या है, जैसे आप बताओ चाचा, आप क्या बोलते हैं? यहाँ जब से लगा हुआ है हाँ। जब से बहुत तकलीफ हो गई है। जो भी था हमारे पास हम खाए, और लेडीज इधर आई नहीं, लेडीज अभी तक, और कोई मेरे इधर आके कोई पूछा भी नहीं। तो मुफ्ती साहब की तरफ से तो बहुत ज्यादा यानी नज्म होगा ना? नहीं, मुफ्ती साहब तरफ से तो कुछ आया ही नहीं, कोई एमएलए का इधर कुछ आया नहीं अभी। कॉर्पोरेटर है ना आपके एरिया की? तो हाँ, तो वो भी नहीं आया इधर, और लेडीज आई है। तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? अरे हम बहुत आवाज उठाए, बोले जाके बोले मस्जिदों में, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। परेशानी है कि खाने को नहीं, अभी एकदम परेशान हो गए हम लोग, बिगर खा के नहीं, बच्चे परेशान रह रहे घर में। सिर्फ 2 बार आलिया मस्जिद तरफ से आई थी इमदाद, उसके बाद कुछ नहीं आई यार। आज 2 हफ्ते तो ऐसा हो गया कि बच्चे थोड़ा खा के बस दिन गुजार रहे। और बाकी आप क्या बोलते भाई? वही तकलीफ है भैया, यहाँ पर बस इसके पास जाओ तो बोलते हैं हाँ भेजेंगे, उसके पास जाओ तो बोलेंगे भेजेंगे। तो कब तक ऐसा चलेगा? हमारे को इतनी दूर रहते, एक तो हवे के पीछे कोई देखने वाला नहीं है और उधर जाने को रास्ता नहीं है। ये एरिया कौन सा है? ये घाट नंबर 119 है, हवे के पीछे, मालदा शिवार घाट नंबर 1।